किया गया कर्म यज्ञ रूप ही हो जाता है, यज्ञ रूप हो जाता है। फिर अलग से भजन करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक वह स्थिति प्राप्त नहीं हुई है तब तक कुछ करते भी रहिए। एक स्थिति आती है पांडे जी, फिर ये जो स्थूल पूजा पाठ है यह सब छूटने लगता है। बड़े बड़े योगियों की स्थिति आपने देखी होगी, हमसे तो ज्यादा उम्र है आपकी, अनुभव भी ज्यादा ही है, आप तो हमसे दुगने से भी ज्यादा हैं। हमारा 91 का जन्म है, आपका कब का होगा? जी 46 का है, तब सोचिए 78 उम्र बताई थी ना आपने, तब हमारे से तो दुगने से भी आप ज्यादा हैं। तो आपका जो अनुभव है वह भी हमसे ज्यादा ही है। हम सब लोग जितने बैठे हैं यहाँ, हम सब में वरिष्ठ हमारे श्री रामचंद्र पांडे जी, जो इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं, यही हैं। इनके कंधे पर ही सारा भार है, हम लोग किस दिशा में जाएंगे। बुजुर्गों की बात तो भाई माननी ही पड़ती है, तो आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। आपका अनुभव तो हम सबको काम आएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी का जब मोक्ष हुआ ना, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक तराजू टांगा। तराजू के एक पलड़े पर भागवत जी को बिठा दिया और दूसरे पलड़े पर समस्त वेद पुराण इत्यादि जितना भी वैदिक वांग्मय है सबको रखा। लेकिन अंत में श्रीमद् भागवत जी का ही पलड़ा भारी रहा। भागवत जी श्रेष्ठ सिद्ध हुए। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। श्रेष्ठता का जो गौरव है वो श्रीमद् भागवत जी को प्राप्त हुआ। और यहाँ कह रहे हैं पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। पढ़ने से, श्रवण करने से सद्यः वैकुंठ की प्राप्ति होती है। निश्चित है आप वैकुंठ जाएंगे ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। एक बार संबंध ठाकुर जी से जुड़ जाए, उसके माध्यम कई हो सकते हैं। कथा भी माध्यम हो सकती है और कीर्तन भी माध्यम हो सकता है। इस कली काल में भगवान से जुड़ने के सबसे सरलतम दो ही माध्यम हैं। एक तो भगवान के नाम का संकीर्तन होवे और दूसरा भगवान की कथा श्रवण करें। तो ये भगवत प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन है। पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। क्या कह रहे हैं? 7 दिनों में जिसने भागवत जी की कथा सुन ली वो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करेगा। एक विशेष बात और है, ये भी कह दें तब हम आगे बढ़ेंगे। कथा तो आप लोग सब जान ही रहे हैं, 18 वर्षों से श्रवण कर रहे हैं। कथा भी सुनाएंगे, ऐसा ना मानिएगा कि कथा नहीं सुनाएंगे, कथा ही सुना रहे हैं। बार बार बात कही जा रही है, भागवत सुनने से मुक्ति हो जाएगी, वैकुंठ मिल जाएगा। सद्यः, सद्यः माने तुरंत, अभी सुने अभी वैकुंठ गए। तो कितने लोग होंगे जो 18 वर्ष से निरंतर सुन रहे हैं? अभी तो सब यही दिख रहे हैं, वैकुंठ तो नहीं चले गए, मुक्ति नहीं दिख रही है। आप झूठ क्यों कह रहे हैं?
कि तुरंत ही मुक्ति हो जाएगी। हो जाएगी तो हुई क्यों नहीं? भागवत जी में गलत तो लिखा नहीं होगा। यहां लिखा है सद्यो वैकुंठ फलदायकम सर्वथा मुक्तिदायकम। तुरंत मुक्ति मिलेगी, वैकुंठ मिलेगा, तो मिला क्यों नहीं? इस पर एक छोटा सा दृष्टांत हम आपको दें। गोवर्धन जी में, गोवर्धन जी तो आप लोग गए होंगे, वृंदावन गोवर्धन। एक संत रहते थे, संत श्री गया प्रसाद मिश्र जी। गोवर्धन में ही रहते थे, ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते थे। जय हो। तो एक बहुत बड़े वक्ता जिनका खूब नाम था उन दिनों, नाम लेना ठीक नहीं है इसलिए नाम नहीं लूंगा, वो उनके पास गए, प्रणाम किया, बैठ गए, प्रश्न किया, भगवान एक दुविधा है मन में। क्या दुविधा है? बोले भागवत जी में लिखा है सद्यो वैकुंठ फलदायकम सर्वथा मुक्तिदायकम। भागवत जी की जो कथा कहता है अथवा जो सुनता है उसे वैकुंठ मिलता है, भगवान मिल जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। कितने वर्ष हो गए मुझे कथा कहते कहते, सुनाया हूं कितनों को, तो सुना भी हूं, कहीं आवाज निकल रही है तो कहने वाले के कान में भी जा रही है। कितना सुना हूं, सुनाया हूं। कभी कभी मन में आता है क्या भागवत जी में गलत लिखा है? फिर मन में आता है कि गलत तो हो नहीं सकता, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान ही है। फिर रहस्य क्या है? मुक्ति हो क्यों नहीं रही है? भगवान का दर्शन हो क्यों नहीं रहा है? तो गया प्रसाद जी मुस्कुराने लगे, बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिए देता हूं। क्यों भगवत दर्शन नहीं हुआ? ध्यान से सुनिएगा, आप सब ने कथा सुनी और मुक्ति क्यों नहीं हुई, इसका उत्तर संत ने दिया। बोले भाई ये बताओ, जिस दिन तुम कथा करना प्रारंभ किए थे उस दिन संकल्प क्या था तुम्हारा? बोले महाराज उस दिन तो बड़ी विपन्नता थी जीवन में, तो लगता था कोई कथा कहीं हो जावे तो कुछ धन मिलेगा, घर गृहस्थी थोड़ी चलेगी। बोले उसमें कोई कमी है क्या? बोले उसमें तो कोई कमी नहीं है। वर्तमान में वृंदावन में ही कई कोठियां बड़ी बड़ी खड़ी हो गई हैं, बहुत बड़े कथावाचक हुए वो, बाद में खूब नाम हुआ, बड़ी बड़ी कोठियां बन गई ब्रज में। आज भी वो तो नहीं है, उनके वंश परंपरा में उनके बच्चे वगैरह कथा कह रहे हैं, तो उसमें तो कोई कमी नहीं है, खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य है। बोले भाई भागवत कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष जानते हैं ना? कल्प वृक्ष देवताओं के यहाँ का एक वृक्ष है, पेड़, जिसकी छाया में जाते ही जो चाहिए वो मिल जाता है, जो आप इच्छा करेंगे वो मिलेगा। उसी तरह श्रीमद् भागवत जी भी कल्प वृक्ष हैं, इसकी छाया में आप जाएंगे तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, जैसी इच्छा करेंगे वैसी आपको प्राप्ति होगी। आपने धन की कामना की थी, आपको धन मिल गया। तो अब हमको विचार करना है कि हम कथा सुन रहे हैं तो किस कामना को लेकर के सुन रहे हैं।
जिस कामना को लेकर के आपने सुना है, निश्चित रूप से हम गारंटी लेते हैं कि वो कामना जरूर पूरी हुई है, जरूर होगी। क्योंकि भागवत जी कल्प वृक्ष हैं, संतों का मत है, और संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। एक बार भगवान की बात पलट सकती है, पर संतों की बात पलट नहीं सकती। चूंकि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ भैया, फालतू की कामना पालो ही मत। व्यर्थ की कामनाओं को लेकर के क्या करोगे? ये जितना भी विश्व प्रपंच है सब यहीं रहने वाला है, आपके साथ केवल आपका धर्म जाएगा। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने। देह चिताया परलोक मार्गे, ओ महाजनो ये न गतः सपन्था। देह चितायाः परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। बोले भाई बहुत संपत्ति है, ये कहाँ तक साथ जाएगी? बोले इस पृथ्वी पर ही रहेगी, साथ नहीं जाएगी। पशु आपके कहाँ तक रहेंगे? बोले गोष्ठ तक। पत्नी से बड़ा प्रेम करते हो, वो कहाँ तक साथ देगी? बोले दरवाजे तक आएगी बस। नारी गृहद्वारि जना श्मशाने। बंधु बांधव कहाँ तक जाएंगे? बोले श्मशान भूमि तक जाएंगे, उससे आगे वो भी साथ नहीं देंगे। और अपने शरीर से व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम करता है, इससे अधिक किसी से प्रेम नहीं करता। फर्स्ट यही है, बाकी सब सेकंड। हनुमान जी ने कहा था, सब कह देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। सब कह देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमारग गामी। सब कह देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। सब कह देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमारग गामी। सब कह देह परम प्रिय स्वामी। ये शरीर अपना सबको प्रिय है, हनुमान जी ने भी ये बात कही है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जो हमको मारे हम भी उनको मार दिए। तही पर बांधे उतने तुम्हारे। तो इसलिए सर्वाधिक प्रिय अपना शरीर है, ये कहाँ तक जाएगा? बोले चिता तक जाएगा, चिता से आगे ये भी नहीं जाएगा। तो फिर आखिर साथ क्या जाएगा? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपके जीवन का जो धर्म है वह धर्म ही आपके साथ जाएगा, इसी की गिनती ऊपर होगी और कुछ गिना नहीं जाएगा। आपने कितने सत्कर्म किए हैं, कितना धर्म किया है, आपने समाज के लिए क्या किया है, आपने अपने राष्ट्र के लिए क्या किया है, ये वहां तय होगा, देखा जाएगा।
अपने लिए तो पशु भी जी रहा है भैया। एक बड़ा सुंदर पद है, कभी हमने किसी महात्मा के श्रीमुख से सुना था। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। मनुष्य में और पशु में बहुत अंतर नहीं है। यदि वह अपने लिए ही केवल जी रहा है तो वो नर पशु है। इसलिए आज संकल्प कर लीजिए कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन मेरे राष्ट्र को समर्पित है, मेरे समाज को समर्पित है, मेरे धर्म को समर्पित है। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। पहले वो बाल्यावस्था में प्रार्थना होती थी स्कूलों में, अब तो सब बदल गई, सब अंग्रेजी की चलने लगी हैं। पर पहले यह सब प्रार्थनाएं विद्यालयों में हुआ करती थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भैया अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जय हो। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न
साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। बोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। 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 सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 गवा। रहा है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बताया गया इस कथा को सर्वप्रथम सप्त दिवसीय क्रम में सनकादिकों से श्री नारद जी ने सुना है। सनकादिकों ने श्री नारद जी को कथा सुनाई है। आप सब प्रसंग जानते हैं। भक्ति के प्रकरण में भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। उनकी पुष्टि के लिए नारद जी ने प्रयत्न किया है। उनकी पुष्टि में कथा सुनी सनकादिकों से आनंद नामक तट पर। वर्तमान में शुकताल के नाम से वह स्थान जाना जाता है, शुकतीर्थ अथवा शुकताल। और पूरे भारतवर्ष से लोग वहां जाते हैं और उस स्थान पर कथा श्रवण करते हैं। बड़ा दिव्य स्थान है। आप गए हैं? नहीं गए हैं? एक बार जरूर जाइए। जाएंगे तो आपको वहां बड़ा सुख मिलेगा। वह विशाल वटवृक्ष आज भी विद्यमान है, जिसके नीचे बैठ करके वहीं नारद जी ने भी कथा सुनी है, वहीं परीक्षित जी ने भी सुनी है। जिसके नीचे श्री सुखदेव जी ने कथा कही थी और परीक्षित जी ने कथा श्रवण करी थी। बड़ा विशाल स्थान है।
वट वृक्ष भी बड़ा विशाल है, बहुत बड़े बड़े हॉल बने हैं। उस वृक्ष के नीचे लोग जाते हैं अपनी पूरी टीम लेकर के। इधर महाराष्ट्र से तो बहुत लोग जाते हैं। मराठी में भी खूब कथा वहाँ होती है, मराठी में होती है, तमिल में होती है, उड़िया में होती है। जो जिस भाषा को जानते हैं लोग अपनी अपनी भाषा में सब वहाँ कथा श्री सुखदेव जी की क्षत्रछाया में कहते और सुनते हैं। एक बार यदि अवसर लगे तो उस स्थान पर जरूर कथा श्रवण करनी चाहिए। तो उस स्थान पर कथा सुनी, भक्ति के कष्ट को नारद जी ने दूर किया, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया कथा श्रवण करके। और एक प्रश्न हुआ, इस कथा को श्रवण करने से किन किन का उद्धार होगा? तो कहा गया, भाई कैसा भी पापी होगा इस कथा के श्रवण का फल यह है कि उसका उद्धार हो जाएगा। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। सदा सर्वदा जो पाप में रत रहा हो ऐसा भी कोई मनुष्य है तो वो कथा श्रवण करेगा तो मुक्त हो जाएगा, पाप का भागी उसे बनना नहीं पड़ेगा। निरंतर दुराचार में ही रत रहा हो, विमार्ग पर कुमार्ग पर चलने वाला कोई पुरुष हो, वह भी भागवत की कथा सुनेगा तो पवित्र हो जाएगा, अर्थात उस मार्ग पर चलना वो बंद कर देगा। अब ये मत समझ लीजिएगा कि खूब पाप करें और भागवत जी की कथा श्रवण कर लेंगे पवित्र हो जाएंगे। पवित्र का अर्थ यही है कि कुमार्ग से वह दूर हो जाएगा, भागवत जी की कथा श्रवण करेगा। जिस पाप में वो रत है उस पाप से वह पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा भागवत जी के प्रभाव से। बड़ा ही दिव्य और प्रभावशाली ग्रंथ है श्रीमद् भागवत जी। इसका आधे का आधा श्लोक भी जो नित्य पढ़ते हैं वो सदा सर्वदा पाप से मुक्त रहते हैं। भगवान की कृपा उनके जीवन में होती रहती है। उदाहरण मांगा गया, भाई अपनी आपकी बात का कोई उदाहरण है? कह रहे हैं पाप दूर होता है, तो इसका कोई प्रमाण है कि नहीं? तो उदाहरण दिया धुंध गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा सुनाई। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं, उनके कोई संतान नहीं थी। संत की कृपा से संतान हुई, एक फल दे दिया। फल यद्यपि उनकी पत्नी धुंधुली ने गाय को दे दिया। पत्नी ने गाय को फल दिया, गाय ने फल खा लिया, स्वयं गर्भवती होने का स्वांग रचा, नाटक किया, कपड़ा वपड़ा बांध करके गर्भवती हो गई। अवसर आया तो अपनी बहन के यहाँ से पुत्र मंगवा लिया नवजात, और आत्मदेव जी से कह दिया आपके पुत्र हो गया। बेचारे भोले भाले ब्राह्मण थे, सीधे साधे, उसके कपट को समझ नहीं पाए, और आत्मदेव जी तो उस पुत्र का नामकरण भी नहीं कर पाए। स्वयं उनकी पत्नी धुंधुली ने ही नामकरण किया और धुंधकारी नाम रख दिया। इसके 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था उसने भी प्रसव किया। एक बालक का जन्म हुआ। गाय ने बछड़ा नहीं जन्मा, गाय ने एक बालक को जन्म दिया। उसके कान केवल गाय के कान के समान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः।
विशेषता बताई दोनों की। गोकर्ण महान पंडित हुए, ज्ञानी हुए, और जो धुंधकारी है महादुष्ट हुआ। धुंधकारी महाखलह। खल किसको कहते हैं भैया? एक महात्मा विनोद में कह रहे थे, खाए और लड़े वही है खल। तो कई महात्मा बैठे थे, बोले थोड़ा और सुधार कर लीजिए। बोले क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़े, वो है पक्का खल। तो धुंधकारी ऐसा ही हुआ, घर की सारी संपत्ति बेच डाली और वेश्याओं का पोषण किया। यहां तक कि यहां लिख रहे हैं, एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। माता पिता को प्रताड़ित किया, कुछ पाया नहीं, है ही नहीं, बेचारे दें कहां से? जो था सब पहले ही ले गया। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। पुत्र यदि महामूर्ख है, दुष्ट है, तो आप अरबों खरबों की संपत्ति बना करके जाओगे तो भी वह एक क्षण में नष्ट कर देगा। यदि वह सुयोग्य है तो आप कुछ भी छोड़ करके नहीं गए हो संपत्ति के नाम पर, तो आपके दिए हुए संस्कार ही उसके लिए काफी हैं, वो सब कुछ बना लेगा। वास्तव में ये लौकिक संपत्ति की उसको आवश्यकता नहीं है, उसको संस्कारों की आवश्यकता है। अब तो संस्कार क्या कहें, जब से ये आया ना मोबाइल, सारे क्या कहें उसको, सारी समस्याओं की जड़ यही है। बच्चा जन्म नहीं लेता, मोबाइल पहले ही पा जाता है। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। जितना हम आप नहीं चला पाएंगे उतना चलाएंगे। साल के बच्चे को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए तो दंगे ही रह गए कि 3 साल का है, अभी मैसेज भी कर ले रहा है। तो भाई टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव भी होता है। अब ये सब मशीन से ही तो बना है, इसमें कुछ ना कुछ तो लगा ही है शरीर के लिए। इसका अतिशय प्रयोग हानिकारक है। एक बच्चा आया हमारे पास पढ़ने, बोला गुरुजी आपसे पढ़ेंगे, हमको अपने पास रख लीजिए। हम कहे 2-4 दिन रह के देख लो पहले, तुम पढ़ाई में हम भी देख लें, तुम भी देख लो, दोनों जन एक दूसरे को जान समझ लें। तो ज्यादा तो नहीं रहा, लगभग हफ्ता ही 10 दिन साथ में रहा पढ़ने के लिए। किताब उठाने के लिए, पुस्तक के लिए तो उसको 10 बार कहना पड़े, भैया पढ़ने के नाम से हो तो कुछ पढ़ो। 10 बार कहना पड़े, और मोबाइल चलाने के लिए 1 बार भी न कहना पड़े। ये बड़ा मोबाइल रखा था, हमसे भी बड़ा। हमारा तो सस्ता ही, हम ज्यादा महंगा मोबाइल खरीदते ही नहीं। जितने से नॉर्मल काम चल जाए, 2 साल 3 साल 4 साल चली जाता है, फिर खराब होगा फिर बदल देंगे। अब वैसे लोग रखते भी हैं, बहुत महंगे महंगे 5-5, 10-10 लाख के मोबाइल आते हैं। तो वो लड़का भाई 50,000 का मोबाइल रखा था, तो पहले ही हम समझ गए थे कि ये क्या पढ़ेगा, पर फिर भी रहने के हाथों हम कहें चलो ठीक है भाई। जैसे मछली बिना जल के तड़पे, वैसे बच्चे मोबाइल के लिए आजकल तड़पते हैं। बच्चे छोड़िए, बच्चे बालक वृद्ध सबका एक ही हाल है। किसी से मोबाइल 1 घंटे के लिए छीन लो, एकदम व्याकुल हो जाएगा, लगेगा क्या उसका खो गया, इतना उससे अटैचमेंट बढ़ गया है। हम तो इन लोगों को भी कहते हैं, कम से कम 2.5-3 घंटे जितनी भी कथा हो रही है
उस समय तो मोबाइल का प्रयोग न करो, लेकिन फिर भी नजर बचा के तबला के नीचे देख ही लेते हैं। न कुछ तो व्हाट्सएप पे मैसेज चेक कर लिए, फेसबुक में देख लिए क्या स्टेटस लगा है, इंस्टाग्राम भी चला लिए, कुछ भी चला लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।